इजरायली सेना ने सबसे पहले गाजा पट्टी पर विध्वंसक बमबारी की, फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और अब आईडीएफ चुन चुनकर हमास के टनल नेटवर्क को बर्बाद कर रही है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के अंडरग्राउंड टनल पर भी अब तक की सबसे भीषण बमबारी का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि सुरंगों पर टारगेटेड हमले में हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए। आईडीएफ ने हमास के जिन कमांडर्स के मारे जाने की बात कही है, अगर वो दावा सही है तो यह अब तक की लड़ाई में हमास के लिए सबसे बड़ा झटका है। गाजा युद्ध के 41वें दिन इजरायली सेना की बमबारी ने हमास की कमर तोड़ दी। आईडीएफ ने हमास के सबसे सुरक्षित किले को विध्वंसक बमों से नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों पर टारगेटेड अटैक किए। हमास के टनल नेटवर्क पर जबरदस्त बमबारी के बाद इजरायली सेना की तरफ से जो दावा किया गया वो गाजा युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी के मुताबिक आईडीएफ के कमांडो ने हमास के 2 अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया। हगारी के मुताबिक पहली सुरंग में हमास का सीनियर कमांडर अहमद घंडौर और अयमान सियाम छिपे हुए थे। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले के बाद से अहमद घंडौर का हमास की टॉप लीडरशिप से कोई संपर्क नहीं हुआ है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि अहमद घंडौर और अयमान सियाम बमबारी में मारे जा चुके हैं। अहमद घंडौर हमास के मिलिट्री विंग नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड का प्रमुख था। अहमद घंडौर हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ का करीबी था। घंडौर कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2017 में उसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी माना था। अहमद घंडौर का मारा जाना इजरायली सेना के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि घंडौर 2006 में इजरायली सेना के जवान गिलाद शालिद के अपहरण में शामिल था। अहमद घंडौर इजरायली सेना के हिट लिस्ट में था, लेकिन वो बार बार आईडीएफ को चकमा देने में कामयाब रहा। अहमद घंडौर के साथ मारा गया अयमान सियाम हमास की रॉकेट यूनिट का हेड रह चुका है। बाद में उसे हमास की आर्टिलरी फोर्स का कमांडर बनाया गया। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के कई जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर गाजा पट्टी में हमास को खत्म करना है तो इजरायली सेना को उसके टनल नेटवर्क को बर्बाद करना होगा। गाजा में घुसने के बाद इजरायली सेना इसी काम में लगी है। आईडीएफ उन सुरंगों का पता लगा रही है जहां से हमास अपना ऑपरेशन चलाता है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ऐसी ही सुरंगों पर विध्वंसक हमला करके हमास के 3 बड़े लीडर्स को मार गिराया। आईडीएफ ने गाजा में हमास की एक और सुरंग पर टारगेटेड अटैक किया। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी के मुताबिक इस सुरंग में हमास के पॉलिट ब्यूरो के कई सीनियर मेंबर छिपे हुए थे, जिनमें हमास के रावी मुश्तहा, इसाम अल दलीस और समय अल सिराज जैसे बड़े लीडर शामिल हैं। इसाम अल दलीस हमास चीफ इस्माइल हानिया का करीबी माना जाता था। इसाम अल दलीस हानिया के सलाहकार के तौर पर काम कर चुका है। 2021 के बाद दलीस डिफैक्टो प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहा था। हमास का दूसरा बड़ा नेता जिसके सुरंग हमले में मारे जाने का दावा किया गया है, उसका नाम है रावी मुश्तहा। रावी मुश्तहा इसाम अल दलीस के साथ गाजा पट्टी में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहा था। इजरायली सेना ने रावी मुश्तहा को 1988 में गिरफ्तार किया था, लेकिन 2011 में उसे रिहा कर दिया गया। 2015 में अमेरिका ने रावी मुश्तहा को आतंकवादी घोषित कर दिया था। इजरायली सेना ने हमास के एक और टॉप लीडर समय अल सिराज के मारे जाने का दावा किया है।
समय अल सिराज 2021 से हमास के पॉलिट ब्यूरो का मेंबर था। सिराज गाजा पट्टी में इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज भी रह चुका है। सिराज हमास के खुफिया यूनिट का कमांडर भी रह चुका था। गाजा पट्टी में हमास के अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था, लेकिन अब जिस रफ्तार से आईडीएफ सुरंगों को बर्बाद कर रही है, उससे लग रहा है कि हमास की ताकत का ही उसकी कमजोरी न बन जाए।